छत्तीसगढ़ माध्यान्ह भोजन मजदूर एकता यूनियन के बैनर तले स्कूल के रसोइया व सहायिका 7 दिन हड़ताल पर चले गए हैं। 3 से 9 जुलाई तक धमतरी जिले के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में कार्यरत रसोइया एवं सहायिका हड़ताल पर रहेंगी। 3 से 8 जुलाई तक संकुल स्तर पर सुबह 10 से 3 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं 9 जुलाई को जिला स्तरीय प्रदर्शन गांधी मैदान में किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान स्कूलों में माध्यान्ह भोजन का काम प्रभावित होगा। दरअसल संघ के अध्यक्ष समीर कुरैशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में माध्यान्ह भोजन पकाने के कार्य में कार्यरत रसोइया एवं सहायकों को मात्र 2,000 रुपए अल्प मानदेय में परिवार चलाना पड़ रहा है, लेकिन राज्य शासन द्वारा चुनाव के पूर्व किए गए वादों पर 50% मानदेय बढ़ोतरी का वादा भूल चुके हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 27 मई 2025 के निर्देश के अनुसार धमतरी जिले सहित लगभग 10,400 शालाओं को युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यान्ह भोजन मजदूर एकता यूनियन की जिला समिति ने निर्णय अनुसार 3 जुलाई से 8 जुलाई तक धमतरी जिला के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के रसोइया एवं सहायिका संकुल स्तरीय विरोध प्रदर्शन सुबह 10 से 3 बजे तक करेंगे। वहीं 9 जुलाई को जिला स्तरीय गांधी मैदान आंदोलन में शामिल होकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन को एसडीएम के नाम सौंपा जाएगा। वहीं महिला रसोइया का कहना है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में शासन की ओर से उन्हें 2,000 रुपए मानदेय राशि दी जा रही है। साथ ही युक्तियुक्तकरण का भी प्रभाव पड़ रहा है और स्कूलों में काम करने वाले रसोइया को निकालने की भी कार्यवाही हो रही है। मांग तो हमारी कुछ पुरानी है, कुछ नई है। राज्य सरकार के द्वारा जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम इनको मध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोइया सहायिका और सफाई कर्मियों को 50% मानदेय बढ़ोतरी करके देंगे। 2 वर्ष होने जा रहा है, 2 महीने के बाद इनके दूसरी वर्षगांठ होगी सरकार की। इन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी तो नहीं किया, उल्टा पूरे प्रदेश के अंदर 10,463 स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया। 27/5 को निर्णय निकाला और मर्ज कर दिया गया, जिसके कारण से 10,463 सफाई कर्मियों की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए। 22,000 से ज़्यादा मध्याह्न भोजन में काम करने वाले गरीब मजदूर महिलाएं, जो तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित समाज से, इस सब का नौकरी चला गया, बरसों से काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। जो मर्ज करने का निर्णय है, ठीक है, सरकार ने अपने स्तर पर लिया, वो भी गलत है, लेकिन जिन लोगों को निकाल रहे हैं उनको यथावत रखा जाए मध्याह्न भोजन में और 50% मानदेय की बढ़ोतरी किया जाए। इसके अलावा 2022 में और 2017 में हाई कोर्ट का जो निर्णय था कि इनको कलेक्टर दर दिया जाए, भूपेश सरकार हो, रमन सरकार रही हो या विष्णुदेव जी की सरकार रही, कोई भी सरकार उस फैसले को लागू नहीं कर रही है। ये तो निर्णय का भी अपमान है। तो हमारा इस आंदोलन के माध्यम से ये सरकार से अपील है कि इस निर्णय को वापस लें, जो इनको निकालने का निर्णय है, और मध्याह्न भोजन में काम करने वालों को मजदूर माना जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ILO में तय हुआ है कि दुनिया में जहां भी मजदूर काम करते हैं उन सबको श्रमिक का दर्जा दिया जाए। हमारे भारत के अंदर भी तय हुआ है। अगर देखेंगे तो केरल के अंदर के 635 रुपये मिल रहा है प्रतिदिन मजदूरी, हरियाणा में 7,000 रुपया मंथली मिलता है, तमिलनाडु में रसोइयों को मर्ज कर दिया, चपरासी बना दिया, 16,500 रुपये दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कम से कम ये 9 बजे से जाते हैं और शाम के 3-4 बजे तक काम करते हैं। हम कह रहे हैं 5 बजे तक रखिए, इनको कम से कम मजदूर का दर्जा दे दीजिए। कलेक्टर दर मिल जाएगा तो दूसरा काम नहीं करेंगे। ये आंदोलन 7 दिवसीय है, सांकेतिक रूप से 7 दिन यहाँ रहेगा, बाकी संकुल स्तर में हो रहा है। मध्याह्न भोजन किस तरह से प्रभावित रहेगा? प्रभावित ये होगा कि चूँकि उन्होंने जो निर्देश निकाला है DO साहब ने कि अस्वस्थ होने पर या हड़ताल में जाने पर रसोइया सहायिकाओं को संचालनकर्ता को चलाना है। हम भी चाहते हैं बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। बच्चा है तो सब कुछ है, स्कूल है, टीचर है, तो बच्चों को भोजन मिले। लेकिन वहाँ दिक्कत आ रही है क्योंकि संचालनकर्ता समूह को उतना पैसा नहीं मिलता है, कैसे चलाएंगे। कई जगह संचालनकर्ता नहीं है, प्रधान पाठक हैं या जो हमारी मैडम है वो लोग चलाती हैं, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ होने वाला है। मध्याह्न भोजन तो चलेगा,
लेकिन ये अव्यवस्था हड़ताल है, वो उनका रोष है, वो अपना रोष व्यक्त करने के लिए गांधी मैदान में ही बैठे हैं, संकुल स्तरीय पे आए। क्योंकि हम नहीं बुला रहे सबको, गरीब लोग हैं, रोज़ 200 रुपये लगा के कहाँ से आएंगे, इसलिए सबसे अपील है कि अपने अपने संकुलों में बैठे हैं वो। और आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 9 तारीख को पूरे देश के अंदर जो 4 लेबर कोड के खिलाफ आंदोलन है, उस दिन समापन होगा, रैली भी निकाला जाएगा और अधिकतम संख्या में लोग आए। नहीं, पर्याप्त नहीं होता। 2000 दे रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ इतना महंगाई हो गई है कि इतना में कुछ खर्च भी नहीं होता। और अभी और सभी रसोइयों को निकाल रहे हैं। जिला में, धमतरी जिला में 10,463 रसोइया है, लेकिन सभी को निकाल रहे हैं। और ऐसे में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे क्या काम करेंगे, सब निकल जाएंगे तो। वहीं रसोइया को भाजपा के द्वारा चुनाव के समय 50% मानदेय में बढ़ोतरी करने का वादा किया था, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस ने विचार करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के समय सहायिकाओं को देने का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वादा किया गया था, और समय के साथ उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और बाकी जो गारंटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दिया था, उसको तत्काल हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ये सहायिकाओं का भी आने वाले समय में उनका वादा पूरा किया जाएगा। कई जगह स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है, और समय के साथ प्रशासन और शासन स्तर पर उसके संज्ञान में लेकर उस हड़ताल को खत्म किया जाएगा। बहरहाल माध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोइया एवं सहायकों के हड़ताल पर चले जाने से माध्याह्न भोजन का काम प्रभावित होगा। प्रभावित को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें माध्याह्न भोजन प्रभावित न हो, इस दौरान स्कूल के संचालनकर्ता ही माध्याह्न भोजन के काम को देखेंगे। फिलहाल रसोइयों के 7 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गए हैं और प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठ गए हैं। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।